प्यारे बच्चों, सवाल में दिया है कि 36 किताबों का लागत मूल्य 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ हमें फाइंड करना है। तो प्यारे बच्चों, 36 लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी और सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी विक्रय मूल्य। प्यारे बच्चों, सीपी अपॉन एसपी इक्वल क्या होगा? 30/36। यानी कि प्यारे बच्चों, 30 रुपए की कोई चीज़ है और इसको 36 रुपए में बेच दिया जाता है, तो हमें 6 रुपए का प्रॉफिट होगा। तो प्यारे बच्चों, लाभ 6 रुपए का होगा, लेकिन अगर हम लाभ परसेंट की बात करें, प्रॉफिट परसेंट की बात करें, लाभ प्रतिशत की, तो सूत्र होता है लाभ बटे, प्यारे बच्चों, जब लाभ या हानि हो हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकाला जाता है, क्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100। तो लाभ 6 रुपए का हुआ है, जिसमें से क्रय मूल्य क्या है? 30 इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल, 30 दूनी 6, यानी कि जो हमारा रिजल्ट प्राप्त होगा वो होगा 20%। यही हमारा आंसर है। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट सवाल दिया है कि 76 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर 52% प्रॉफिट होता है। यदि इस वस्तु को 75 रुपये में बेचते हैं तो प्रतिशत प्रॉफिट हमें ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों, 52% को हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे कि 100 रुपये की अगर कोई चीज़ है, इसको से 52% का प्रॉफिट होता है, तो वो चीज़ कितने की हो जाएगी? 152 की। प्यारे बच्चों, और 152 की जो वैल्यू दी है, एक वस्तु को बेचने पर 52% का लाभ होता है जब वह 76 रुपये में बेच देता है। तो 152 की जो वैल्यू है वो 76 है। तो एक यूनिट की जो वैल्यू होगी प्यारे बच्चों, 61 1 जा 61, 62 जा 152, तो 1/2। तो प्यारे बच्चों, अगर हम 100 की वैल्यू निकालें तो जो हमारा सीपी कितना आएगा? 100 1/2 यानी कि 50। तो प्यारे बच्चों, बताया गया है कि यदि किसी वस्तु को 75 रुपये में बेचा जाए, यानी कि जो सीपी आया है वो हमारा 50 है, और एसपी जो है वो हमारा 75 है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा? तो 50 रुपये की कोई चीज़ है प्यारे बच्चों, 75 में बेच दी जाए तो 25 का उससे प्रॉफिट होगा। कितने पर होगा? 50 पर, इंटू 100, 52 जा 100, 25 2 जा 50। तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा 50%। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कोई व्यापारी कपड़े पर 50 प्रति मीटर मूल्य अंकित करता है। वह क्रमशः 15% और 20% छूट दे देता है। तो प्रति मीटर की जो कीमत है, वह कीमत हमें फाइंड करनी है। तो प्यारे बच्चों, अगर हम 15% की बात करें तो 15% की जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 3/20। और 20% की जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है प्यारे बच्चों, वो होती है 1/5। प्यारे बच्चों, अगर हम मार्केट प्राइस 20 मान लें, जिसमें से ₹3 की छूट दे दी, तो 17 रुपये में उसने बेचा होगा। और यदि 5 रुपये की मार्केट प्राइस है, जिसमें से 1 की छूट दे दी, तो उसने 4 रुपये में बेचा होगा। इसका इसमें मल्टीप्लाई करें, 168। प्यारे बच्चों, अब कोई व्यापारी कपड़े पर 50 रुपये प्रति मीटर मूल्य अंकित करता है, यानी कि मार्क प्राइस जो 100 की वैल्यू दी है प्यारे बच्चों, वो कितनी दी है? 50। तो प्यारे बच्चों, 1 की वैल्यू कितनी आएगी?
प्यारे बच्चों जो इसका वैल्यू आएगी वो आएगी 0.5। लेकिन प्यारे बच्चों हमें नेट प्राइस याद करनी है, तो हमारी नेट प्राइस क्या होगी प्यारे बच्चों, 68 मल्टीप्लाई 0.5, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 34। यही हमारा आंसर है। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, दी किसी वस्तु पर 15% की हानि होती है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का हमें अनुपात फाइंड करना है। प्यारे बच्चों 15 की जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 3/20। तो अगर हम CP 20 मान लें तो SP हमें क्या मानना चाहिए कि 15% की हानि हो, क्योंकि हमें हानि करना है। तो हम 20 में से 3 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 17, जो कि हमारा SP होगा। क्योंकि 17 रुपये में 20 रुपये की कोई चीज़ हमने खरीदी और 17 में बेच दी, तभी तो हमें हानि होगी। तो बस क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात पूछा है तो 20:17 होगा। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि टीवी की सूची की कीमत 2300 है और उन पर बट्टा 25% और 10% है तो विक्रय मूल्य हमें फाइंड करना है। तो प्यारे बच्चों 25% की जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है वो 1/4 होती है और 10% की जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है वो 1/10 होती है। प्यारे बच्चों अगर कोई चीज़ 4 की है और 1 रुपये का उस पर बट्टा लग जाता है तो बट्टे के बाद उसको बेचा कितने में जाएगा, 3/4 में, ठीक है ना। यदि कोई चीज़ 10 की है और इस पर 1% की छूट लगती है, डिस्काउंट रहता है, तो वह 9 में की बेची जाएगी, 9/10 की। तो प्यारे बच्चों अगर किसी टेलीविज़न की कीमत 2300 है तो उसका जो विक्रय मूल्य होगा वो कैसे फाइंड करें, 3/4 मल्टीप्लाई 9/10, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे और जब इसको कैलकुलेशन करके सॉल्व करेंगे 1552.5, यही हमारा आंसर होगा।